हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने एग्जाम में ये गलतियाँ की होंगी तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो गड़बड़ा सकता है, यानी आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में जा सकता है या फिर आप फेल भी हो सकते हैं। दोस्तों, मैं जो गलतियां मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, यदि आपने वो गलतियां अपने एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं की होंगी तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी फेल हो नहीं सकते। तो दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके मैट्रिक और इंटर का जो एग्जाम है वो फाइनल हो चुका है। अब आप लोग दोस्तों वेट कर रहे होंगे अपने रिजल्ट आने का। दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है वो बिहार बोर्ड द्वारा बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा और आप लोग बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन रिजल्ट के आने से पहले मैं आप सभी से ये बता दूं कि दोस्तों अगर आप लोगों ने कुछ ऐसी गलतियां की होंगी तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट वो गड़बड़ा सकता है। जो पहला गलती है मैं आप लोगों को बताता हूं। पहला गलती है आपके उत्तर पुस्तिका का जो पहला पेज है उस पर काट कूट करना। यदि किसी भी बच्चे ने अपने उत्तर पुस्तिका के पहले पेज पर अगर काट कूट किया हुआ है या उसने उस पर व्हाइटनर लगाया हुआ है या उस पर उसने अपने नाम को 2 बार या 3 बार या हो सकता है अपने सेंटर को 1-2 बार अगर लिखा हुआ है काट कूट कर, तो ऐसे में आपकी जो कॉपी होगी वो पेंडिंग में जा सकती है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को एग्जाम से पहले वो सारा चीज बताया था जिससे कि आप लोग कोई भी गलती ना कर सके। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बिहार बोर्ड के एग्जाम हॉल में आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा लिखने के लिए तो आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका के पहले पेज को अच्छे से भरिएगा, अच्छे से लिखिएगा, उसमें आप लोग कोई भी गलती नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर आप उसमें गलती कर देते हैं तो आपकी जो कॉपी होगी वो बेकार हो सकती है, आपका जो रिजल्ट होगा वो गड़बड़ा सकता है। अगर किसी भी बच्चे ने अपने एग्जाम में, चाहे वो बच्चा मैट्रिक से संबंधित हो चाहे वो बच्चा इंटर से संबंधित हो, अगर किसी बच्चे ने ऐसा गलती किया हुआ है, अगर उसने उत्तर पुस्तिका के पहले पेज में अगर काट कूट व्हाइटनर उटनर अगर लगाया हुआ है या उसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कर दिया है जिससे कि वो पहला जो पेज है उत्तर पुस्तिका का वो देखने में काफी भद्दा और गंदा लग रहा है, तो ऐसे में जो आपकी कॉपी है वो पेंडिंग में जा सकती है या फिर हो सकता है कि आपका जो मार्क्स है वो काफी खराब आ सकता है। तो दोस्तों ये हो गया आपकी पहली गलती। दूसरी बताता हूं मैं आप सभी को। दोस्तों, जो दूसरी गलती है वो संबंधित है ओमार शीट से। ठीक है दोस्तों, अगर किसी बच्चे ने ओमार शीट पर अच्छी तरीके से बिल्कुल भी पोताई नहीं की होगी, जैसे कि मानकर चलते हैं कि आपके सामने ये पहला प्रश्न है, ठीक है, और दोस्तों पहले प्रश्न के सामने जो खाने होते हैं गोल गोल कितने होते हैं, वो होते हैं 4 गो, क्योंकि ऑप्शन कितने होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के जो ऑप्शन होते हैं वो कितने होते हैं, होते हैं 4। तो दोस्तों ये जो 4 आप खाने देख रहे हैं, यदि आप इन चारों खानों में अगर आप पोताई अच्छे से नहीं करते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि आपने आधा पोता, ऐसे आपने आधा पोता और आधा आपने खाली छोड़ दिया, ठीक है, या हो सकता है कि आपने पूरा पोता और पोते पोते आपका जो ये स्याही है वो आपके इस घेरे से बाहर आ गया, तो ऐसे में भी दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो गड़बड़ा सकता है। या हो सकता है कि आप अपने गलती के कारण क्या करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न में आप क्या करते हैं कि दोस्तों जो 4 खाने हैं ना पुताई करने वाले, जो ओमार शीट में जो 4 खाने हैं पुताई करने वाले, यदि आप एक ही प्रश्न के अगर चारों खानों में अगर 2 खानों को अगर आप पोत देते हैं, 2 खानों को अगर आप पोत देते हैं, ये भी पोत देते हैं ये और इसमें भी पोत देते हैं, ये भी पोत देते हैं और इसमें भी अगर आप पोताई कर देते हैं तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो गड़बड़ा सकता है। और ये सारी जो कमियां थी वो मैंने आप लोगों को एग्जाम से पहले बता दी थी कि आप लोग ऐसी जो गलती है वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर किसी बच्चे ने ऐसी गलती अपने एग्जाम में की होगी तो दोस्तों आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आप लोग अपने ईश्वर से ये कामना कीजिए कि हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी गड़बड़ाए ना, हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी मिस ना हो, हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल, इसलिए आप लोग भगवान से ये कामना कीजिए कि हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी गड़बड़ाए ना, हमारा जो मार्क्स है वो बिल्कुल भी कम ना प्राप्त हो सके। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरी गलती का, तो दोस्तों जो तीसरा गलती है वो ये है कि यदि आप देखिए, जैसे कि मान के चलते ये पहला पेज है, पहला पेज को अगर आप जैसे पलटते हैं, मान कर चलते जैसे आप पलटते हैं तो आपके सामने एक कॉपी मिलती है, पन्ना पेज लिखने के लिए मिलती है। यदि आप इस पेज को छोड़कर, ठीक है मेरे बातों को समझिएगा, यदि आप इस पर खंड लिख देते हैं और एक नंबर
डाल देते हैं और इस पर दोस्तों आप कुछ भी नहीं भरते हैं, साफा इसको छोड़ देते हैं खाली। इसको पलट कर अगर आप पीछे अगर लिखना शुरू करते हैं, इसमें कुछ भी अगर आप नहीं लिखते हैं, तो वैसे में भी आपके जो नंबर होंगे वो बिहार बोर्ड द्वारा काटे जा सकते हैं। देखिए इसमें आप लोगों का भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब सब्जेक्टिव प्रश्न पर चलते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने जब आता है और उसका उत्तर आपको पता नहीं होता, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करते हैं कि उस प्रश्न का प्रश्न संख्या देकर उतना जो स्पेस है, जितना शब्द में बोला जाता है लिखने के लिए, उतना स्पेस आप छोड़कर आप आगे बढ़ जाते हैं। पर गलती क्या होती है दोस्तों कि जब आप लोग इस प्रश्न को छोड़कर आगे के प्रश्नों का सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं और इस प्रश्न को छोड़ने के बाद आगे के कुल जितने सारे प्रश्न होते हैं उसका सॉल्यूशन करते करते जब आपके एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है, तो दोस्तों उस स्थिति में इस प्रश्न का जो उत्तर है उसे देने में आप लोग असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप लोग इसका जो आंसर है वो नहीं दे पाते और आप अपना जो कॉपी है वो ऐसे ही दे देते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने ऐसा काम किया होगा तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी ऐसा काम किसी भी एग्जाम में मत कीजिएगा। ऐसे तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, यदि आपने लिखा होगा प्रश्न संख्या और खंड उंड अगर आपने डाल दिया होगा तो दोस्तों आपके जो मार्क्स होंगे वो ज्यादा तो काटे नहीं जा सकते, काटे ही नहीं जा सकते, काफी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप लोग ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपका जो दूसरा पेज होना चाहिए उस पर कुछ तो लिखा जाना चाहिए, ये बिल्कुल भी सादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर दोस्तों आप लोग बीच पेज में ऐसा गलती करते हैं ना तो दोस्तों वो ज्यादा मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग पहले पेज के बाद दूसरे पेज में ही अगर आप लोग ऐसे गलती कर देते हैं तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो ठीक है, आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, ये दोस्तों था आपकी तीसरी गलती। अगर हम बात करें यहाँ पर चौथी गलती का, तो दोस्तों जो चौथी गलती है वह संबंधित है मैथ से। ठीक है, यदि जिस किसी भी बच्चे ने मैथ का सॉल्यूशन किया है, मैथ के सब्जेक्टिव प्रश्नों का अगर सॉल्यूशन किया है और सॉल्यूशन करते वक्त अगर उसने कोई भी रफ अपने कॉपी पर नहीं किया है, तो ऐसे में उसके जो मार्क्स होंगे वो काटे जा सकते हैं। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि जब आप लोग मैथ का एग्जाम दीजिएगा और मैथ के एग्जाम देने के फलस्वरूप जब आप लोग मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा तो दोस्तों उसका जो रफ है उसे आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में जरूर उतारिएगा। यदि दोस्तों आप लोग मैथ से संबंधित किसी भी क्वेश्चन का जो रफ है वो आप अपने उत्तर पुस्तिका में नहीं दिखाते, तो दोस्तों ऐसे में आपकी कॉपी चेक करने वाले जो परीक्षक होते हैं उनको ये पता चलता है कि जो बच्चा है वो चोरी करके लिखा हुआ है। ऐसे में जो आपके मार्क्स होंगे दोस्तों वो कम हो सकते हैं। यानी अगर आपने कोई क्वेश्चन 5 नंबर का बनाया हुआ है तो दोस्तों वहां पर आपको 5 में 5 नहीं मिल पाते हैं, वहां पर जो आपके नंबर होते हैं वो परीक्षक द्वारा काट लिए जाते हैं। तो दोस्तों आप अगर ऐसा काम किए होंगे तो दोस्तों बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर किसी बच्चे ने मैथ के एग्जाम में अपने उत्तर पुस्तिका में किसी मैथ के क्वेश्चन से संबंधित अगर उसने रफ किया हुआ है और रफ कर अगर उसने काट दिया है तो उसके जो मार्क्स होंगे वो बिल्कुल भी खराब नहीं हो सकते हैं। तो ये दोस्तों था चौथी गलती। अगर हम बात करें यहाँ पर पांचवी गलती का, तो दोस्तों जो पांचवी गलती है वो है लिखना। यदि आप लोग लिखते हैं और लिखते लिखते दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि मानकर चलते हैं कि कोई बच्चा है अगर वो पहले प्रश्न का उत्तर लिख रहा है, पहले प्रश्न का उत्तर लिखते लिखते वो आधा लिखा और उसके बाद वो छोड़ दिया, मतलब नीचे का पेज छोड़ दिया। जैसे कि उसने पेज छोड़ा है, सॉरी पेज का जो लाइन है वो छोड़ा है, मान के चलते 10 लाइन छोड़ा हुआ है, 10 लाइन, और 10 लाइन में से उसने मात्र लिखा हुआ है 3 लाइन, किसी में से देखकर उसने 3 लाइन लिखा हुआ है और फिर वो चलाया हुआ है दूसरा प्रश्न पर। फिर दूसरा प्रश्न में दोस्तों क्या किया है कि 2-3 लाइन लिखा है और बाकी के कुल जितने सारे लाइन है 3-4 लाइन उसको छोड़कर फिर चला रहा है तीसरा प्रश्न पर। फिर तीसरे प्रश्न में क्या कर रहा है कि 2-4 लाइन लिख रहा है उसके उत्तर को और बाकी के जो शेष लाइन उसने छोड़ा हुआ है उसको वो छोड़ दे रहा है और फिर वो चल जा रहा है चौथे नंबर प्रश्न पर। तो जानते हैं ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में दोस्तों आपके जो मार्क्स होंगे वो काटे जा सकते हैं परीक्षक के द्वारा, क्योंकि जब परीक्षक आपकी कॉपी की जांच करेगा और दोस्तों आपके सॉल्यूशन में देखेगा कि आप लोग किसी प्रश्न का जो उत्तर है वो मात्र 2-3 लाइन आप दिए हुए हैं और फिर आप चले आए हैं दूसरे प्रश्न पर, उसमें आपने उत्तर को 2-3 लाइन दिया है और फिर आप चले आए हैं तीसरे प्रश्न पर और उसमें आपने उत्तर को मात्र 2-3 लाइन लिखा हुआ है, तो दोस्तों वो ये समझेगा कि आपने जो उत्तर है वो चोरी करके लिखा हुआ है अपने अगल और बगल के बच्चों से। तो दोस्तों क्या करेगा, आपका जो नंबर है वो माइनस कर देगा। मतलब यदि आपने किसी 3 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है तो दोस्तों आपको 3 नंबर बिल्कुल भी नहीं देगा। अरे भाई आपने तो 3 नंबर लाइक पहले तो लिखा ही नहीं है तो 3 नंबर कहां से देगा, आपने आधा अधूरा लिखा है बाकी छोड़ दिया है। बात को समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि आपको अगर वो नंबर अधूरा
देना चाहे, 2 नंबर भी देना चाहे तो दोस्तों वो 2 नंबर नहीं देगा, क्योंकि आपने उतना लाइक भी काम नहीं किया हुआ है, आपने बहुत ही कम लिखा हुआ है। तो दोस्तों वो मात्र आपको 1 नंबर देगा। नंबर देगा जरूर, कुछ तो लिखे है ना आप, वो देगा जरूर लेकिन बहुत ही कम देगा, ठीक है। यहाँ तक कि वो हाफ भी दे सकता है भाई, हाफ भी दे सकता है, 1/2 भी दे सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग समझ कर रखिएगा। यही सब कमी होता है बच्चों का नंबर कम आने का। बच्चे बोलते हैं कि हम अच्छा करके आए थे, अच्छा लिख कर आए थे, अच्छा से हमारा जो एग्जाम था वो गया था, लेकिन जो बिहार बोर्ड है उसने मेरा रिजल्ट गड़बड़ा दिया था। दोस्तों जो बिहार बोर्ड है वो बिल्कुल भी रिजल्ट को गड़बड़ाता नहीं है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी बच्चे का जो रिजल्ट है वो गड़बड़ा जाता है। तो दोस्तों ये जो गलतियां थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। यदि दोस्तों आप लोगों ने ऐसी गलतियां की है तो आप लोग बिल्कुल भी अपने किसी भी एग्जाम में ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइफ का जो दोस्तों ये मैट्रिक और इंटर का जो एग्जाम है वो आपका फाइनल एग्जाम नहीं है, बल्कि दोस्तों अभी आपको बहुत सारे एग्जाम देने हैं। गलतियों से ही इंसान सीखता है और अपने आप को सुधारता है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी ऐसा गलती मत कीजिएगा जिससे कि आगे चलकर आप लोगों को पछताना पड़े। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आपने ये जान पाया कि हमें एग्जाम में कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए थी, तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।